नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज करने वाले हैं आपके पैडागोजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पैडागोजी जो कि आपके देखिए किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पैडागोजी सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। आपके केबीएस में जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पैडागोजी के, वो भी इस क्लास में लिए गए हैं। और जो अभी आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, उनके भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। और जिनकी क्वेश्चनों की आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास के अंत तक ज़रूर जुड़े रहेंगे। मैं 60 प्रश्नों को करने का प्रयास करूँगा, तो आपको बिल्कुल देखिए जुड़ते रहना है और पूरा सहयोग करना है, क्योंकि 60 प्रश्न जो है ये एकदम से नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। रिक्वेस्ट यही है, क्लास आपको अच्छी लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने एक बार देखिए सभी साथियों को एक बार शेयर कर देंगे पहले ही, जिससे ज़्यादा साथी आपके इस क्लास से जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूँ छाँट छाँट कर। और ये देखिए मेरी पूरी जो है गारंटी है कि अगर आपने ये क्लास कर ली है, क्वेश्चन कर लिए, तो आपके जो है अच्छा स्कोर पेडागोजी में होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार की सीरीज हम 4 क्लास में और करा चुका हूँ। जिन साथियों ने नहीं देखी वो जाकर देखेंगे, प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और 500 प्रश्नों की सीरीज हमारी जो चल रही है बाल विकास और पेडागोजी नाम से, वो भी हमारी रेगुलर चल रही है। तो केबीएस को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो साथी अगर देखिए किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पेडागोजी आती है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना बात करे हुए। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जो कि किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या है, कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, तो पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास के सिद्धांत में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। विकास के सिद्धांत पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और इसमें वही बताना है कि कौन सा सिद्धांत है आपका, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि विकास हमेशा रेखीय होता है। तो रेखीय नहीं होता है साथियों, ठीक है, विकास रेखीय नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। ठीक है, बूम टू टूम चलता है, मतलब जो है जीवन आपका गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, मतलब अंतिम समय तक विकास चलता है, ठीक है। उसके बाद विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं की वजह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो अंत संबंधित होती हैं, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये बिल्कुल बात आपकी सही है, क्योंकि सभी की विकास दर जो है अलग अलग होती है, ठीक है। किसी की मानसिक क्षमता कम है तो उसका विकास कम होगा, किसी की मानसिक क्षमता अधिक है तो उसका विकास जो है अधिक होगा, ठीक है। चलिए देखिए, प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के, ठीक है। चलिए, तो जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, बताइए किसके कारण रोता है। संवेगात्मक दुश्चिंता के, अजनबी दुश्चिंता के, वियोग दुश्चिंता के, या सामाजिक दुश्चिंता के। बिल्कुल देखिए अपनी तैयारी को जांचेंगे, सारे साथी कमेंट करेंगे, सारे साथी जो है बिल्कुल बताएंगे अपना आंसर क्या है। इसमें आंसर सही बनाने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि अंतिम समय है। आप अपनी तैयारी को जितना बेहतर आप कर लेंगे, उतना ही आपको एग्जाम में अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, वियोग दुश्चिंता मतलब माँ से अलग अलग कर रहे हैं, तो बिल्कुल वियोग दुश्चिंता के कारण जो है बच्चा रोने लगता है। बिल्कुल बात आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा में सारे क्वेश्चन इसमें लिए हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो बिल्कुल देखिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा मैंने पढ़ा रखा है पहले भी क्लासों में, ठीक है। क्या होता है कि इसमें जो है सभी प्रकार के बच्चे इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब सभी विशिष्ट प्रकार के, सामान्य प्रकार के, सभी प्रकार के बच्चे यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ठीक है। तो बिल्कुल बात आप समझ में आ गई होगी। क्वेश्चनों को ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो बच्चा फेल हो रहा है तो उसका क्या तात्पर्य है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। आप देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ये आपको करा भी रखा है, ठीक है। 500 प्रश्नों की सीरीज से जुड़े हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने करा रखे हैं। प्रत्येक एग्जाम, मतलब आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपी टेट है, एस टेट है,
KBS है, DS है, सभी से क्वेश्चन वहाँ पे मिल लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ट्यूशन लेनी चाहिए, तो ये बिल्कुल आपका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, कि ट्यूशन के माध्यम से वो सीखेगा क्या, नहीं सीखेगा, ठीक है। उसके बाद में पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। अब जब बच्चा फेल हो गया तो वो पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई शिक्षण प्रक्रिया जो है गलत हुई होगी, जिससे बच्चे के समझ में कम आया होगा, इसलिए वो जो है फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद में उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं, रटने वाली बात तो मैंने पहले ही बता दिया, रटने वाली बात बिल्कुल नेगेटिव होगी, तो व्यवस्था फेल हुई है, ठीक है। कोई भी हमने जो शिक्षण प्रक्रिया मतलब चलाई थी वो जो है बच्चे के समझ में नहीं आई, तो इसलिए व्यवस्था फेल हो गई, ठीक है। और पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा कि शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण को तकनीकी अपनाकर, परीक्षण परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बिल्कुल देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल करा रखी हैं, बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन आपका चौथा ही सही हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बिल्कुल मैंने देखिए पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और मैंने नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के मतलब अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा तो किस प्रकार आप सही करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही होगी वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रटने वाली प्रवृत्ति जो है, रटने को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ना अग्र शिक्षण को तकनीकी अपनाकर, मतलब पहले ही जो हम अगली शिक्षा को थोड़ी, जैसे उसमें आ जाता है कि प्राथमिक शिक्षक मतलब कक्षा की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक की जो हम तैयारी कर रहे हैं तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, केवल हम जो है उस बच्चे के रिजल्ट पर आधारित होकर ही जो है शिक्षण अधिगम थोड़ी कराते हैं, ठीक है। हम बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर जो है शिक्षण से अधिगम पर मतलब जो है उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बेहतर चल सके, ठीक है। इसलिए जो है हम जो शिक्षण के अधिगम हैं उन पर जो है हम बल देते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। व्यवहार के स्पष्ट नियम अपनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, और चौथा है आपका धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। कौन सा देखिए बिल्कुल बताएं कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो साथियों बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक। बच्चों को देखिए मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि बच्चों को किसी भी टॉपिक पर जो है एक टीचर और एक बच्चे को जो है परस्पर किसी भी टॉपिक पर जो है बात करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसको दूर कर सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी अवस्था किसके साथ संबंधित है। ये देखिए ये भी मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ, ठीक है। तो इस देखिए ये क्वेश्चन भी आपके KBS एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ। 500 प्रश्नों की सीरीज है और मैं पहले भी 4 क्लास करा चुका हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपके देखिए KBS एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है आपका विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, तीसरा है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, और चौथा है आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। यहाँ पर इंद्रिय गामक की बात कर रहा है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है जहाँ पर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की बात यहाँ पर की जा रही होगी, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाता है। अनुकरण की स्थिति होती है बच्चा देखकर सीखता है, ठीक है, मतलब जैसे दूसरे बच्चों को देखकर या अपने मम्मी पापा को देखकर जो है उस चीज़ को सीखता है कि मैं भी ऐसा करूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँगा कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं कि उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, और तीसरा प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, और चौथा है आपका बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और क्वेश्चन आपके सामने हैं। बिल्कुल देखिए निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आ रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों बताएंगे क्या इसका आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। बच्चा क्या क्या परेशानियों से गुजर रहा है और हम इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया इसके साथ अपनाएंगे, ये सारी बातें जो है शिक्षक को एक के साथ करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ये पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे,
या शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेगा, या ये वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे। बिल्कुल देखिए ये सारी चीज़ें करा रखी हैं, बिल्कुल बताएं क्या इसका आंसर है। तो ऑप्शन आपका दूसरा ही बिल्कुल सही हो जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ठीक है, मतलब एक दूसरे से बच्चा बात करना सीखेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें सीखने लगेगा, किस प्रकार हम दूसरे से बात करते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए थोड़ी बात करी जाती है, ठीक है, और बेहतर करने के लिए कक्षा कक्ष को नहीं, और प्रश्न सीखने के लिए प्रश्न की तो बात यहाँ पर होगी ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सामाजिक कौशल की, जब देखिए सहयोगात्मक अधिगम की बात करेगा, जब सामाजिक देखिए जो मतलब बच्चा सहयोग के द्वारा जो है सहपाठी अधिगम की बात करेंगे, तो वहाँ पर सामाजिक कौशल की बढ़ावा देने की बात की जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्द का तात्पर्य है। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताएं क्या इसका आंसर है। कि शिक्षण पद्धति तथा शिक्षण सामग्री, विद्यालय का समग्र कार्यक्रम जिसका छात्र दैनंदिन आधार पर अनुभव करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे बिल्कुल बताएं। तो बिल्कुल साथियों आप ऑप्शन कौन सा लगाने वाले हैं, दूसरा ऑप्शन लगाएंगे, विद्यालय का समग्र कार्यक्रम जिसका छात्र दैनंदिन आधार पर अनुभव करता है। मतलब प्रत्येक दिन जो है पाठचर्या की बात कर रहा है, देखिए पाठचर्या, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्द का तात्पर्य है बिल्कुल जो दिन प्रतिदिन की जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो क्या अनुभव करता है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर पाठचर्या की बात की जा रही है, उसके दैनिक जीवन से संबंधित ही हम जो है कार्य कराएंगे। अगले क्वेश्चन बात करें कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। बिल्कुल देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप सही करेंगे बिल्कुल, क्या है आपका शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। खेल विधि का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को कराया जाए या उसी के आधार पर मतलब बच्चे की केवल ग्रोथ के बारे में जो है बात करी जाए, नहीं, वो जो है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है खेल विधि। ठीक है, तो ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन की जैसे ही बात करेंगे कि एक छोटा बच्चा भूतकाल में समान परिस्थिति में उसके द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देता है, यदि संबंधित है तो बिल्कुल अधिगम को देखिए समरूपता का नियम, और दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा आपका अधिगम प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम, और चौथा है आपका तत्परता का नियम। ये बिल्कुल देखिए थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए हैं, ये आपने पढ़ रखे हैं शायद। ठीक है, प्रभाव का नियम, ये तत्परता, ये ठीक है, तो उसके बारे में ये बता रहा है कि एक छोटा बच्चा जो है भूतकाल की बात कर रहा है कि समान परिस्थिति के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देता है। तो क्या इसका आंसर बिल्कुल बताएंगे, देखिए अधिगम को समरूपता का नियम। ठीक है, मतलब पहले जो बात की गई है, जो भी घटना घटित हुई है उसी के समान नवीन, यह कह रहा है नवीन परिस्थिति, ठीक है, मतलब उसी के आधार पर उसी के समान जो है दूसरी परिस्थिति उसको देना, बिल्कुल समरूपता का नियम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और उसका इफेक्ट पड़ेगा तब प्रभाव का नियम, बिल्कुल बात आप समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य है, तो ये देखिए बताइए, दूषित होता है, वही रहता है, उन्नत होता है, इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या इसका आंसर सही बताएंगे साथियों, क्या इसका आंसर आप सही करने वाले हैं। ऑप्शन बिल्कुल उन्नत होता है, बिल्कुल बात समझ गए होंगे। समूह परिस्थिति की हमने जब बात करी ही पीछे ही, ठीक है, तो बिल्कुल उन्नत होने के लिए यहाँ कौशल अगर होता, सामाजिक कौशल की बात करी जाती तब भी आपका ऑप्शन से हो जाता। ठीक है, मतलब बेहतर अपना समाज बेहतर बनाने के लिए बच्चा जो है सहयोग की भावना उसमें देखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान आवश्यक है। व्यक्तिगत मतभेद वर्ग के अच्छे संचालन के लिए, अच्छे लक्षणों का विकास करने के लिए, शिस्त को प्रकट करने के लिए, मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए। व्यक्तिगत मतभेद की बात यहाँ पर की जा रही है, ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही माना जाएगा, वर्ग के अच्छे संचालन के लिए। मतलब उसमें हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति जो है अच्छा है, पहले हम व्यक्तिगत मतभेद करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन व्यक्ति अच्छा है, तो वर्ग के अच्छे संचालन के लिए। ठीक है,
फिर उसी को जो है एक कह सकते हैं संचालन करने के लिए दे देंगे वर्ग का, ठीक है, जो लीडर की बात की जाती है, तो उसी आधार पर यहाँ पर बात की जा रही है। क्वेश्चन अगली बात करें, मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद वह अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, इसका सूचितार्थ है। तो शिक्षण का मूल्यांकन, शिक्षण के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए शिक्षण या मूल्यांकन का शिक्षण। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल बताएं क्या इसका आंसर सही है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण का मूल्यांकन, ठीक है। मैंने बता रखा है जब क्षेत्रीय भ्रमण की बात की जाएगी, मैदान में ले जाकर बच्चे को सिखाया जाएगा, तो शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि डैश को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जाता। तो किस चीज़ को देखिए, सृजनशील विचार, अन्य के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। बिल्कुल प्रतिभा की बात की जा रही है, क्या इसका आंसर सही बनाने वाले हैं। ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन आप पहला ही लगाएंगे, सृजनशील विचार को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जा सकता, ठीक है। अन्य के साथ झगड़ना, अब निगेटिव की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। अभिव्यक्ति की नवीनता को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जाता, बिल्कुल ठीक है। जिज्ञासा को नहीं माना जाता, लेकिन सृजनशील विचार का जो है लक्षण है वो प्रतिभा को नहीं माना जाता। बिल्कुल देखिए, समझ गए होंगे बात मेरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगली, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है, बिल्कुल बताएं। पियाजे का है, पावलक का है, कोहलबर्ग का है, स्किनर का है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बात कही है, तो बिल्कुल पियाजे महोदय ने कही है ये बात। बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए, कृतिका घर पर अधिक वार्तालाप नहीं करती जबकि विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है, यह दर्शाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। बताइए, विद्यालय बच्चों को अत्यधिक वार्तालाप के अवसर प्रदान करता है। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब वार्तालाप करें, उसे अपना घर पसंद नहीं है, विद्यालय में उसके विचारों की कद्र की जाती है। बताइए क्या इसका आंसर सही करेंगे। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, विद्यालय में उसके विचारों की कद्र की जाती है, इसीलिए जो है बच्चा जो है विद्यालय में वार्तालाप करना पसंद करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं और कौन सा तरीका जो है सही नहीं है। कार्य देना, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल। क्या इसका आंसर सही करेंगे। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन की जब बात क्या कह रहा है, सही तरीका नहीं है, तो नहीं वाला बिल्कुल सत्र परीक्षा है, ठीक है। बिल्कुल देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन की जब बात की जाती है तो सारी चीज़ें बच्चे की देखी जाती हैं। यहाँ पर कह रहा है तरीका नहीं है, तो 70 का जब परीक्षा लेंगे तो बच्चा का जो मूल्यांकन है वो साल के अंत में जाकर होगा, तो हम उसका जो है निदान नहीं कर पाएंगे, उसकी कमियों को नहीं जान पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अधिगम प्रक्रिया में अप्रेरणा क्या होती है। देखिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को तीक्ष्ण करती है, पुराने अधिगम से नवीन अधिगम को भिन्न करता है, और शिक्षार्थियों को एक ही दिशा में विचार करवाती है, और चौथा है आपका तरुण शिक्षार्थियों के बीच अधिगम को रुचिकर बनाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या इसका आंसर सही करेंगे। बिल्कुल बताने वाले हैं क्या इसका आंसर सही है। ऑप्शन आपका चौथा ही सही माना जाएगा, तरुण शिक्षार्थियों के बीच अधिगम को रुचिकर बनाती है। क्या अधिगम प्रक्रिया में अप्रेरणा, ठीक है, मतलब जो भी ऐसा तरीका है जो हम अपना रहे हैं, तो वो किस आधार पर बना रहे हैं कि बच्चा उसमें रुचि ले सके, ठीक है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है यदि, तो चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। बताइए, तो देखिए मैं बता देता हूँ क्या है। वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें तथा शिक्षक इसे सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है कि कक्षा में अधिक से अधिक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तीसरा है शिक्षक अलग किस्मों के व्याख्यान एवं स्पष्टीकरणों का उपयोग किया जाता है। चौथा है आपका कक्षा में सावधिक जांच परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जा सकता है। बताइए देखिए क्या इसका आंसर सही बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है कि वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिससे छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें तथा शिक्षक से सुगम बनाए, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए मैंने बताया है कि जब जैसे कोई भी वास्तविक जीवन से संबंधित कोई घटना है
बच्चे को उससे अवगत कराएंगे तो बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को समझने लगेगा, ठीक है। और उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो उस चीज़ का जो है कोई भी जैसे डाउट है तो वो जो है बच्चे के द्वारा जो है तुरंत ही जो है उसमें दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक पाठशाला बच्चों के लिए यथार्थ रूप से दूसरा घर बनेगी यदि, तो बताइए देखिए इनका पर्यावरण घर के सदृश होगा। पाठशाला के पर्यावरण में भोजन भी दिया जाता है, वह बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। और चौथा है आपका वह पढ़ने की इच्छा जागृत करता है। पाठशाला बच्चों के लिए यथार्थ रूप से दूसरा घर बनेगी, तो किस आधार पर जो है हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए जहाँ पर मैंने कह रखा था एक साथियों आपको, जैसे पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ कि इसमें जो है देखिए बच्चे के जहाँ पर सर्वांगीण विकास की जहाँ बात की जाती है वो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही माना जाता है, ठीक है। बच्चे का बिल्कुल सर्वांगीण विकास जहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन बात करें चक्षु बाधित बी। यहाँ पर चक्षु का मतलब देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, चक्षु मतलब नेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर नेत्र बाधित दृष्टि बाधित की बात कर रहा है, दृष्टि बाधित की बात कर रहा है। अब यहाँ अगर आपके क्या है, मैं पहले ही इसको देखिए समझा दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो आप जो है गलत कर देते। चक्षु का मतलब आपने संस्कृत में पढ़ रखा है, नेत्र होता है और नेत्र को भी आँख कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। नेत्र दृष्टि बाधित, ठीक है। वी श्रेणी के छात्र को क्या करना चाहिए, निम्न स्तर के कार्यों से छूट मिलनी चाहिए। अभिभावकों मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों में मदद मिलनी चाहिए। कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन आपके सामने है, कक्षा में विशेष प्रकार का व्यवहार दिया जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया, तो ऑप्शन आप बिल्कुल लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन, तीसरा सही हो जाएगा आपका। कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल जैसा सबके साथ होता है। उसके बाद ऑडियो सीडी के माध्यम से उसको सहायता दी जानी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की जैसे ही बात करें कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए, तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं सहिष्णुता, शिक्षण पद्धति में दक्षता एवं विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। क्या इसका आंसर लगाएंगे, बताइए। बिल्कुल बताने वाले हैं क्या इसका आंसर। अब यहाँ पर कुछ साथी क्या करेंगे, इसमें तीसरा ऑप्शन लगाएंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, धैर्य एवं सहिष्णुता। धैर्य का मतलब बिल्कुल जैसे बहुत से बच्चे होते हैं अति सक्रियात्मक, मतलब जो उद्यमी कह सकते हो, ठीक है, तो उनको भी समझाना, ठीक है। और उल्टा भी जवाब दे देता है कोई बच्चा, तो उसके बारे में जो है ज़्यादा मतलब जैसे मारपीट कर देते हैं बहुत से टीचर, तो वो नहीं करना, धैर्य भी रखना। उसके बाद सहिष्णुता, ठीक है, सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए उसमें। वगैरह शिक्षण पद्धति में दक्षता और विषय का ज्ञान। अब जब धैर्य नहीं है, जैसे मन करा और गुस्सा आ गया और धुन दिया बच्चे को, तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्या विषय का तो बहुत ज्ञान है और शिक्षण पद्धति भी अच्छी चल रही है, लेकिन अपने गुस्से पे जो है काबू नहीं कर पाए और बिल्कुल कर दिया बच्चे का, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका दूसरा सही है। बिल्कुल मेरी बात से सहमत हो गए होंगे। कौन सा ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह स्थिति जिसमें एक बच्चा पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है वह जाना जाता है। संवेदना प्रेरक स्थिति, सहजिक क्रियात्मक स्थिति, पूर्ण सहजिक स्थिति, दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। बिल्कुल बताएं। देखिए घटना के बारे में कोई घटना है उसके बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है, वो आपको इसमें बताना है क्या इसका सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, दृढ़ क्रियात्मक स्थिति, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन समझे, ये कह रहा है वह स्थिति जिसमें एक बच्चा पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है वह जाना जाता है। तो दृढ़ क्रियात्मक स्थिति, बिल्कुल बात आपकी समझ में आ गई होगी। निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। पढ़ा रखा है बिल्कुल, किशोरावस्था में, वयस्कता में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल पढ़ा रखी है किशोरावस्था में। किसमें, किशोरावस्था में, ठीक है, सारी चीज़ें करा रखी है मैंने। जो 500 प्रश्नों की सीरीज है
तो जो साथी नहीं जुड़े हुए हैं उससे वो बिल्कुल देखिए, प्लेलिस्ट में क्रम वाइज सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जाकर उन्हें देख लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आप जो है करने वाले हैं। और कोई भी साथी ये ना समझे कि मेरी जो है तैयारी कम है। ठीक है, डर उसे लगता है जिसकी तैयारी पूरी होती है। ठीक है, और जिनकी तैयारी नहीं है वो तो ये सोचते हैं हाँ ठीक है हम कर आएंगे। तो बिल्कुल देखिए, आप ये समझें कि हाँ मेरी तैयारी पूरी है, मैं बढ़िया करूँगा। बिल्कुल पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखें, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर रख दें कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, क्या होगा क्या नहीं है, कम दिन रह गए हैं। इस सारी चीज़ों को दूर करके आप जो है अपनी तैयारी को जितना कर सकें अपना करते चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चे की समाज मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में से यह संबंधित नहीं की बात कह रहा है, ये भी आपको नोट रखना है। सराहना अथवा सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता, भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से निकालना, और साथियों की आवश्यकता। बताइए क्या इसका आंसर सही करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन आप तीसरा सही बनाने वाले हैं। यहाँ कह रहा है समाज मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, तो अपशिष्ट पदार्थों को निकालना ये तो एक नॉर्मल चीज़ होगी। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है मैंने, प्याजे से संबंधित है क्वेश्चन, और बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में। जिन साथियों ने नहीं देखी प्लेलिस्ट में, तो बाल विकास नाम से जो है प्लेलिस्ट है, वहाँ पे बाल विकास पेडागोजी संबंधित जितनी भी क्लास हैं वो सारी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पियाजे के अनुसार बालक निम्नलिखित में से किस अवस्था में अमूर्त विवरणों के बारे में तार्किक ढंग से विचार करना शुरू कर देता है। अब इसमें देखिए, ये तो आप नहीं लगाएंगे, मुझे जो पता है। ठीक है, उसके बाद में ये भी नहीं लगाएंगे। अब बात आती है इन दोनों ऑप्शनों में, औपचारिक अनौपचारिक, इसको मूर्त बोलते हैं, इसको अमूर्त बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पॉइंट पे पहुंचते हैं सारी बातों को ख़त्म करते हुए। अमूर्त और मूर्त। ठीक है, यह कह रहा है देखिए, एक एक जगह कह रहा है यहाँ पर अमूर्त विवरणों, और एक जगह कह रहा है तार्किक। तो तार्किक रूप में कब जब बच्चा समझने लगता है, ये बात आपको बतानी है। मैंने सारी चीज़ें इसमें ख़त्म कर दी, बिल्कुल डाउट वाली आपको बताना है इसमें कौन सी चीज़ों में जो है वो बच्चा जो है तार्किक रूप से समझने लगता है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, दूसरा। क्योंकि तार्किक रूप में जो है अमूर्त, देखिए हाँ अगर आप डायरेक्ट इससे कनेक्ट करें तो अमूर्त से अमूर्त की बात की जा रही है। औपचारिक को देखिए कभी कभी जो है अमूर्त भी दे रखे होता है। ठीक है, अब यहाँ अमूर्त है तो यहाँ अमूर्त नहीं दे रखा, क्योंकि वो समझ गया एग्जामिनर कि यहाँ बच्चा जो देखकर सही कर देगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करा, औपचारिक दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए ये होती है आपकी 11 वर्ष से ऊपर होती है, और आपकी चौथी अवस्था है पियाजे के द्वारा, बिल्कुल चौथी अवस्था है। मैं बता दूं यहाँ पर दोबारा से, देखिए जो आपका संवेदक यहाँ लिख रहा है, ये आपकी पहली अवस्था होती है, और ये आपकी दूसरी अवस्था होती है, ये आपकी तीसरी अवस्था होती है पियाजे की, और ये चौथी अवस्था है जो इन्होंने दी है। ठीक है, यहाँ शायद छोटा सा ये यहाँ पर इसकी जो है वो नहीं दे रखी है, यहाँ 2 से 7 है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो 2 से 7 दे रखी होती है उम्र। ठीक है, तो बच्चा जो है अमूर्त तरीके से जो है चीज़ों को समझने लगता है, कौन से में, औपचारिक संज्ञान अवस्था में। ठीक है, तार्किक ढंग से। ठीक है, और तर्क करना सीख जाता है, वो मूर्त की बात करेगा तुरंत, मतलब गलत सही को देख लेगा, वो उसमें जाएगा मूर्त वाला। ठीक है, अमूर्त तरीके से जैसे हमारा सही गलत कहाँ है वो बच्चा उसमें पहचान करने लगता है औपचारिक में। चलिए अगले क्वेश्चन बात करें, पढ़ने की असमर्थता है एक। बिल्कुल देखिए ये बता देंगे आप, व्यवहारिक की विकार, नाड़ी तंत्र का विकार, पठन विकार, मानसिक विकार, पढ़ने की असमर्थता। यहाँ डिसलेक्सिया भी दे रखा है। अब तो आप आसानी से लगा देंगे, ऑप्शन तीसरा ही बिल्कुल सही होने वाला है इसमें, बिल्कुल पठन विकार। ठीक है, क्योंकि डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की जा रही है, तो क्या उनके साथ करना चाहिए ये आपको बिल्कुल बता देंगे क्या इसका आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन तीसरा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा था अभी पीछे ही, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आए थे कि हम समावेशी शिक्षा की जब बात करते हैं
तो उसमें हम सभी बच्चों को जो है एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही बात कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, किसके साथ? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, जो कि समावेश शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो बिल्कुल साथियों, ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे बताएंगे। 30 क्वेश्चनों को मैं जो है कल करा दूंगा, क्योंकि मुझे और भी क्लास करानी होती है, आपकी हिंदी की क्लास और आपकी मैथ की भी क्लास करानी पड़ती है। तो इसलिए बिल्कुल 30 क्वेश्चनों को कल करेंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे क्या है नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके द्वारा ही जो है चैनल को चलाया जा रहा है। हम सब का चैनल है, इसी को आपको जो है सपोर्ट करना है। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, मतलब आपने सोच भी रखा होगा आपके लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को।